देखो दूसरा प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अपने को दो क्रमागत बोल रखा है, इधर देख खुशी, इधर देख, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखो शब्दों पर ध्यान दो, अपने को बोला है दो क्रमागत, क्या बोला है, दो क्रमागत। यहाँ पर अपने को नहीं बोला है कि दो जो क्रमागत पूर्णांक है वो सम है या विषम, नहीं बोला है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, सबसे पहले तो सोचो कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक मतलब माइनस वाले -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये तो हो गए पूर्णांक। लेकिन अपने को बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक, ठीक है। अपने को नहीं पता है कि वो कौन से पूर्णांक है, क्योंकि संख्याएं तो बहुत सारी होती है, तो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन अपने को बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखो क्रमागत का मतलब है लगातार, तो लगातार कैसे होगा, एक का गैप होता है, जैसे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि अगली संख्या आएगी, 1 जोड़ेंगे। इसी प्रकार अपने को पहला पूर्णांक ही नहीं पता है, तो हम पहले को कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्रमागत है यानी कि लगातार है, तो x में कितना जोड़ेंगे कि वो अगला पूर्णांक आएगा, 1 जोड़ेंगे, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। आगे अपने को बोला है जिनके वर्गों का योग, जिनके किनके, इन दोनों का वर्ग करना है। तो वर्ग कैसे करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, तो पहले का भी स्क्वायर करना है और दूसरे का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। दोनों के वर्गों का योग कितना है, योग मतलब जोड़ करनी है, और कितना आएगा 365। फिर इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यह है इसका ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x + 1 है। समझ में आया ये, लिखो, लिख देंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार अपने को क्या बोल रखा है, ये वाली समीकरण लिखनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, प्रश्नानुसार, ये वाली लाइन समझ में आई, जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो डायरेक्ट लिख देंगे x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले सरल करेंगे, ये x² फिर प्लस का प्लस, देखो x + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। a का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, x, तो यहाँ पर क्या करेंगे x का स्क्वायर, b का मान कितना है 1, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a का मान x, b का मान 1 बराबर 365। यहाँ पर भले लिख दो, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ठीक है यहाँ तक। भावेश इधर देख, अब देखो x² और x², यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, तो 1 और 1 कितने होंगे 2, तो 2x²। ये कैसे आया, समझ आया, x² + x² कितना हुआ 2x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा, तो ये प्लस का 2x बराबर में 365। अब इसको सही तरीके से लिखो, कैसे लिखेंगे, 2x² + 2x + 1 बराबर 365। यहाँ पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखो समीकरण बनानी है, तो ये प्लस का 365 है, पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का होगा, तो समीकरण बनेगी 2x² + 2x + 1 - 365 बराबर 0। ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि पक्षांतरित किया है, ठीक है। तो प्लस का निशान किस में होगा, माइनस का। अब देखो ये 2x² + 2x, अब देखो प्लस का 1 माइनस का 365, क्या करना है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो +1 में माइनस का 365 तो कितना होगा, -का 364, ठीक है। देखो यहाँ पर गलती नहीं करनी है,
माइनस का 364 बराबर 0। अब देखो ये 2x², ये 2x और ये 364, यहाँ पर देखो 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर इसके इकाई का अंक कितना है 4, तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन लेंगे। देखो आप भले ही इसको डायरेक्ट कॉमन लेकर लिखो, भले ही इसको हम बोल सकते हैं कि 2 का भाग देने पर, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो मैं इसमें 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा x², यहाँ पर बचेगा x, ठीक है। और यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 का भाग दो इसमें 364 में, 182 आएगा। अरे 2 का भाग देंगे 182, भाग दे दोगे तो 182, ठीक है, बराबर में 0। भले आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2x² बटा 2 प्लस 2x बटा 2 माइनस 364 बटा 2, उससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x², फिर प्लस x और 2 का भाग 364 में देंगे तो 182, इधर 2 गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं कितना आता है, 0 ही आता है। तो इसको अब लिख देंगे x² प्लस x माइनस 182 बराबर, डायरेक्ट 0 लिख दूं क्योंकि 0 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब इधर देखो ये क्या बन गई अपने एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना हम किससे करेंगे अब, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a, b और c के मान बताओ। x² का गुणांक कितना है 1, x² का गुणांक कितना है a, तो a बराबर कितना आएगा 1, x का गुणांक कितना है b, x का गुणांक कितना है प्लस का 1, तो b बराबर 1, और c का मान कितना है अचर पद, यहाँ पर प्लस का 182 नहीं है, कितना है माइनस का 182, तो c का मान आएगा माइनस का 182। a, b और c तीनों के मान हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब लिख देंगे माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इधर देखो ये माइनस का माइनस, b का मान कितना है 1, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 प्लस माइनस b², तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे वापस 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान कितना है, a का मान भी 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और c का मान कितना आया अपने माइनस का 182। अब अधिकतर गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर प्लस का 182 लिख देते हैं, फिर गलत होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 182, ठीक है, अपॉन में 2a, a का मान 1, तो 2 इंटू 1, ये माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है। अब इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस, तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 अटे 32, 32 का 2 हासिल का 3, 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। ये समझ में आया, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखो इन सवालों में केवल कंसेप्ट कितना है, यहाँ पर समीकरण बनानी है वही है, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ो, शब्दों पर ध्यान देना है, उसके बाद समीकरण बन जाएगी, उसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर गुणनखंड विधि आती है तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर 182 है, इसके टुकड़े करने में अपने को ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व कर देते हैं। अगर प्रश्न में लिखा हुआ आए कि अपने को कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करो या श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करो तो करना है, बाकी आपको जो विधि पहले आती हो उससे सॉल्व करो, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, अब ये माइनस 1 प्लस माइनस 1 में 728 जोड़ेंगे तो 729 बटे 2। 729 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर है, किन दो संख्याओं को गुणा करते हैं कि 729 आता है, 27 ही है, तो इसको लिख देंगे हम -1 प्लस माइनस 27 बटे 2। ये कैसे आया, इसको हम लिखेंगे 729 को 27 का स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है 1/2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, केवल 27, ठीक है। अब देखो -1 का -1 प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है, एक बार तो प्लस का 27 लेना है और एक बार माइनस का 27 लेना है, तो ये ले लिया मैंने -1
+27/2 और दूसरी बार लेंगे -1 -27/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस का चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लेने पर। ठीक है, अब देखो -1 में प्लस का 27 जोड़ेंगे, कितना आएगा? यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, कितना आएगा? अब यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में माइनस दे रखा है तो बच्चे अधिकतर पहले ही माइनस लगा देते हैं, गलत है। देखो 27 में से 1 घटाना, ये सीधा ऐसे ही लिखा हुआ है 27 - 1। ठीक है, इसके आगे प्लस लगा दो तो सेम यही तो है। तो -1 में प्लस का 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26/2। उसके बाद माइनस का 1 और माइनस का 27 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 28 आएगा, तो ये माइनस का 28/2। इसको वापस आगे लिख रहा हूँ, तुमको आगे नहीं लिखना है, ठीक है, नीचे लिखना है। 2 का भाग 26 में देंगे तो 13, -28/2, 2 का भाग 28 में देंगे तो 14, और ये माइनस है तो माइनस का 14। अब इसको नहीं कि सर ये तो माइनस का गलत आ गया, इसको प्लस कर दें। एक आंसर 13, दूसरा आंसर 14, ये गलत है। देखो -14 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अपने को प्रश्न में क्या बोला था? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या ये धनात्मक है? नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये ऋणात्मक है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो पहला पूर्णांक क्या आएगा अपने? 13, कितना आएगा? 13, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर 13, दूसरा हम लिखेंगे x + 1 बराबर 13 + 1 यानी कि 14। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। केवल ध्यान इसमें कितना रखना है कि ये वाला ही समीकरण कहाँ से आई है। ठीक है, उतारो।